आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हुई भीषण मुठभेड़ ने नक्सली विद्रोह के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दिलाई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन में 6 नक्सली मारे गए, जिनमें मोस्ट वांटेड कमांडर माडवी हिडमा और उसकी पत्नी राजे भी शामिल है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हिडमा और राजे नक्सली संगठन के अंदर अहम भूमिकाओं में माने जाते थे और कई हमलों की साजिशों में शामिल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं और इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। हिडमा और राजे की कहानी नक्सली संगठन के अंदर जन्मे एक ऐसे रिश्ते को दर्शाती है जो हिंसा और संघर्ष से भरी दुनिया के बीच पनपा है। दोनों लंबे समय तक एक ही कमांड स्ट्रक्चर में काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। लगातार अभियानों, जंगलों में आवाजाही और भूमिगत जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। इसी दौरान संगठन के भीतर उन्होंने विवाह कर लिया। नक्सली कैडर उन्हें संगठन में प्रभावशाली जोड़ी के रूप में देखते थे। हालांकि उनका जीवन हमेशा से जोखिम और हिंसा से घिरा रहा। माडवी हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में हुआ था, जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। 1996-97 में मात्र 17 साल की उम्र में हिडमा माओवादी संगठन में शामिल हो गया। शामिल होने से पहले वो खेती करता था। उसकी मां आज भी पुअर्ती गांव में रहती हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनसे मिलकर हिडमा से आत्मसमर्पण की अपील की थी। हिडमा को हिडमन्ना, हिडमालू और संतोष जैसे नामों से भी जाना जाता है। स्वभाव से हिडमा कम बोलने वाला था, लेकिन सीखने की प्रबल इच्छा रखता था। दक्षिण बस्तर क्षेत्र से होने के कारण शुरुआत में उसे हिंदी नहीं आती थी। 7वीं कक्षा तक पढ़े हिडमा ने संगठन में शामिल होने के बाद हिंदी सीखी। उसके बाद उसने माओवादी संगठन के लिए काम करने वाले एक लेक्चरर से अंग्रेजी भी सीख ली। ये उसकी सीखने की जिज्ञासा और संगठन में अपनी भूमिका को मजबूत करने की लगन को भी दर्शाता है। हिडमा और राजे का जीवन ये दिखाता है कि नक्सलवाद केवल हिंसा और साजिश का नाम नहीं है, बल्कि इसमें शामिल लोगों के निजी जीवन और रिश्ते भी संगठित राजनीति और खतरे की दुनिया से प्रभावित होते हैं। दोनों का रिश्ता संगठन के भीतर शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था, लेकिन इसके साथ ही ये लगातार जोखिम और खतरों से घिरा रहा। सुरक्षा बलों के इस अभियान ने न केवल नक्सलियों के नेतृत्व को कमजोर किया है, बल्कि ऐसे खतरनाक रिश्तों और संगठनात्मक जटिलताओं को उजागर किया है। मुठभेड़ के बाद हिडमा और राजे की मौत ने सुरक्षा एजेंसियों और नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती दी है। अब नक्सली संगठन में भय और अस्थिरता बढ़ने की संभावना है। हिडमा की कहानी ये दिखाती है कि नक्सलवाद की दुनिया में पनपे रिश्ते भी हिंसा और खतरे से अलग नहीं हो सकते। इस तरह हिडमा और राजे का जीवन और मौत संगठन की जटिलताओं और नक्सली संघर्ष की सच्चाई को सामने लाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.